सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू एडमिशन प्रोसेस 2021 से रिलेटेड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि अगर आपको इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, शुरू से लेके आखिर तक। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेके आपके फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक कौन कौन से वो स्टेप्स होने वाले हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर लाइव सेशन होते रहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। अभी तक इस बात पर कंफर्मेशन नहीं आया है कि इस बार किस बेसिस पर एडमिशन होने वाले हैं, सीयूसीटी पे होने वाले हैं या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन होने वाले हैं। लेकिन हमें दोनों ही तरीकों के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर मेरिट से होते हैं तब उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, और अगर सीयूसीटी से होते हैं तब उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। हम दोनों में से किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो। ठीक है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है वो होता है 8 से लेके 9 स्टेप्स का, और हर स्टेप के लिए अलग अलग नोटिस आ रहा होगा। जैसे कि अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नोटिस रिलीज करेगा। उसके बाद जब कट ऑफ आने वाली होगी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नोटिस रिलीज करेगा। इसके बाद जब आपको फी पे करनी होगी तब एक नोटिस रिलीज होने वाला है, और साथ ही साथ जब कॉलेज ओपन होंगे तब उसके लिए भी एक नोटिस आने वाला है। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है कि भाई कहाँ पर उनको अपडेट्स मिलेंगी, कहाँ पर उनको इन नोटिस के बारे में पता चलेगा। तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड ए टू जेड गाइडेंस मिलने वाली है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जेड सारी वीडियोस मैं आप सभी के पास लेके आ रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कट ऑफ कैसे देखनी है, कॉलेज कैसे चूज करना है, फी कैसे पे करनी है। ए टू जेड एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नोटिफिकेशन बेल जो है वो भी आज से ऑन कर लेना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑन नहीं कर रखा और फिर नोटिफिकेशन उन्हें टाइम पर नहीं पहुंचती है, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। तो अगर सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है स्टेप 1 में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि 15 ऑफ जुलाई से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रिलीज होने वाले हैं, वो आउट होने वाले हैं। अब कैसे फिल करना है इससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगा जैसे ही वो आउट होंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितना भी प्रोसेस होता है, जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है, वो होता है ड्यू एडमिशन पोर्टल के थ्रू। ठीक है। अब ये ड्यू एडमिशन पोर्टल क्या होता है, जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो, वहाँ पर आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है, आप वहाँ से लॉगिन करके अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हो। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है, एक एडमिशन पोर्टल होता है, जिस पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन करनी है। वो रजिस्ट्रेशन कब होगी? जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो रिलीज होंगे, तब वहीं से आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वहीं से हो रही होंगी, और उसी के थ्रू सब कुछ होगा। अगर आपको किसी कॉलेज में अप्लाई करना है तब भी आपको वहीं पर जाना होगा, फी पे करनी है तब भी वहीं पर जाना होगा, और अगर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तब भी आपको वहीं पर जाना होगा, पोर्टल पर ही। तो जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट होंगे आप उसे फिल कर सकते हो घर पर भी, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप साइबर कैफे में जाके फिल करो। साइबर कैफे वाला 100-200 रुपये ज़्यादा लेगा, लेकिन क्या होगा कि मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी कम होंगी। ठीक है। घर पे जब आप फिल करते हो लैपटॉप से या फिर फ़ोन से, तब हो सकता है कि काफ़ी सारी मिस्टेक्स करो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो बहुत बड़ा होता है। तब मैं आपको ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो आप साइबर कैफे में जाके ही फिल करो। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, तो सबसे पहले आपके पास स्कैन फोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास फोटोग्राफ नहीं है अपनी तो क्लिक करा लेना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जल्दी ही रिलीज होने वाला है। ठीक है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप किसी भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो या फिर रिजर्वेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे एससी है, ओबीसी है, एसटी है। ठीक है। अगर आप इन रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो और अगर आप इसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तब आपको उसके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10th की मार्कशीट चाहिए। हो सकता है कि 12th की मार्कशीट ना आए, अगर आपके पास जब तक 12th की मार्कशीट आ गई तो वेल एंड गुड, आप वो जाके अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तब आपको 10th की मार्कशीट वहां पर अपलोड करनी है। साथ ही साथ आपको फोटो आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब इन सभी में से सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आपको वहां पर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फी होती है वो होती है 250 फॉर जनरल स्टूडेंट्स, और 100 रुपीज़ होती है वो SC ST के लिए। 250 जनरल और OBC के लिए होती है, और
और SC ST के लिए 100 होती है। एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि ड्यू जेट होता है या फिर जर्नलिज्म का भी जो एंट्रेंस होता है, तो अगर आप एंट्रेंस में अपीयर करना चाहते हो तो जो फी है आपकी 750 होने वाली है फॉर जनरल एंड OBC स्टूडेंट्स और 300 होने वाली है फॉर SC एंड ST स्टूडेंट्स। अब अगर बात करें हम थर्ड स्टेप के बारे में, जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है वो होता है रीओपनिंग ऑफ पोर्टल। मतलब जो आपका पोर्टल है वो रीओपन होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि अपने फादर नेम की स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, अपनी मदर नेम की स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, उसके स्कूल नेम की स्पेलिंग में गलती कर देते हैं। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक मौका देती है कि आप ये जितनी भी सारी मिस्टेक्स हैं इन्हें करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो रीओपन करती है एक और बार पोर्टल, और जिन स्टूडेंट्स ने अपडेट नहीं किए होते मार्क्स, वो वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंप्रूवमेंट वगैरह दे रहे होते हैं, तब बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको भी मौका देती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेप 4 के बारे में, तो स्टेप 4 होता है डिक्लेरेशन ऑफ कट ऑफ। ठीक है, टोटल 5 कट ऑफ आने वाली है। 5 जो है वो कम से कम होती है, उसके बाद डिपेंड करता है कि कितनी वेकेंट सीट रह जाती हैं। लेकिन मोस्टली कॉलेजेस में जो कि टॉप कॉलेजेस होते हैं, फिर बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, उनमें 4-5 कट ऑफ में जितनी भी सीट्स हैं वो फिल हो जाती हैं। हो सकता है कि रिजर्वेशन की जो है वो सीट्स थोड़ी रह जाती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो फिल हो जाती हैं। क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस पे काफ़ी वीडियोस बनाई है लास्ट ईयर भी, और काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मतलब मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता था, लेकिन मैंने ऑफलाइन काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प करी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन ही होता था। आपकी परसेंटेज जिस भी कॉलेज से मैच करती है, जिस भी कोर्स से मैच करती है, वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो उसके लिए। जैसे ही मतलब कट ऑफ आती है, लेट्स सपोज कि रामजस की बीकॉम की 95 कट ऑफ जाती है और आपके भी 95 परसेंटेज ही हैं, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग कॉलेजेस देती है, तो ऐसा नहीं होता है। जितने भी कॉलेजेस से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होता है, आपकी परसेंटेज, आपकी कट ऑफ मैच होती है, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि 95 रामजस की कट ऑफ आई है और 95 ही आपकी परसेंटेज है। तब आपको क्या करना है, आपको पोर्टल पर जाना है, मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है, वहाँ पर UG पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर आपको अपना ID पासवर्ड डालना है। ID पासवर्ड डालने के बाद आपको रामजस कॉलेज के लिए अप्लाई कर देना है। अब पहले तक क्या होता था कि जब कट ऑफ डिक्लेयर होती थी तो स्टूडेंट्स को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था कॉलेजेस में, लेकिन लास्ट ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीटली चेंज कर दिया है, कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया है। पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स को लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, मतलब आपको वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट्स फिजिकली दिखाने होते थे, फिर वहाँ पर चेक होते थे, और ये जो पूरा प्रोसेस होता था इसे 7-8 घंटे आराम से लग जाते थे। क्योंकि मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मेरे को पता है, और काफ़ी स्टूडेंट्स का मैंने कराया भी है। अब ये तमाम जितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है उस पे A to Z डिटेल वीडियोस आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बता रहूँगा मैं, और लाइक ज़रूर से कर देना वीडियो को। अब इससे अगला स्टेप आता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉलेज में सबमिट हो गए हैं, ऑनलाइन सबमिट हो गए हैं, वो वहाँ पर वेरीफाई होंगे। ठीक है, चेक किया जाएगा कि जो कट ऑफ है उससे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ और परसेंटेज मैच करती है कि नहीं, और अगर मैच करती होगी तो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल जाएगा, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो अब हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है इसमें 2 से लेकर 3 दिन लग जाए, तब आपको कॉलेज से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होती है तो। लेकिन अगर अप्रूव नहीं होती तो हो सकता है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो, या फिर आपने कोई गलती करी हो फॉर्म फिल करने में, या फिर कोई ऐसा इशू हो सकता है। तब दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको इन्फॉर्म कर देगा, आपकी मेल पे मेल आ जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग है, या फिर ये डॉक्यूमेंट जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, या आपको रीसबमिट करना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको पहले से ही प्रिपरेशन उनकी कर लेनी है, ताकि आपको एंड मोमेंट पर ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। उसके बाद जैसे ही कॉलेज अप्रूव करता है आपकी एप्लीकेशन को, तब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस लगभग कंफर्म हो गया। बस आपको फ़ीस सबमिट करनी होती है पूरे साल की। अब हर कॉलेज के अकॉर्डिंग, हर कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फ़ीस होती है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो आएगी। जैसे ही आप फ़ी फिल करते हो, जैसे ही आप फ़ी सबमिट करते हो, आपका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद एक और स्टेप होता है कि जैसे ही कॉलेज ओपन होते हैं, ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी उनको फिजिकली वेरीफाई कराना है। जैसे ही फिजिकली वेरीफाई हो जाएंगे तब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक लास्ट ईयर का भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मतलब लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। तो A to Z आपको अपडेट्स मिल रही होंगी इसी चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी को ऐसी अगली वीडियो में।